हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मेरा बच्चा जिस टाइम पे इस वीडियो को देख रहा है, वो मेरा निवेदन है उसी टाइम पे अपने अकॉर्डिंग इसको स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो अपन बिना कोई टाइम वेस्ट किए बेटा अपने को अपने पॉइंट पे आना चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन करेंगे क्वेश्चंस बेटा, ठीक है। और अब क्वेश्चन की ही सीरीज अपने चलती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। इट्स ओके मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 अपन ट्राई करते हैं। देखो बेटा, इस टाइप का अगर अपने को क्वेश्चन मिलता है मेरे बेटे, जरा एक बार आप बच्चे लोग इसको पढ़ोगे बेटा आराम से। और कुछ बच्चे बोले थे सर थोड़ा हिंदी में भी बोला करो। बिल्कुल बेटा, हिंदी में मैं बोलता हूँ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए मास m suspended from a spring constant k is given by related of this type f equal to c m की पावर x k की पावर y where c is a dimensionless quantity. the value of x and y are, x और y की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल बेसिक से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल फिर बेस से उठाता हूँ बेटा इन सब चीजों को। तो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा अपन लोग, जरा देखे आइएगा एक बार। आप बच्चे लोग इसको जरूर रीड करना मेरे बेटे, पॉज करके वीडियो को। देखो बेटा, करने का ढंग क्या होगा मेरे बच्चों, इसको करने के ढंग होते हैं बेटा दो। अब अपने को कौन सा पसंद है, जो पसंद है बेटा आप बच्चे लोग उसी से कर लेना मेरे बच्चों। देखो करने का ढंग बेटा, एक तो ये है कि यहाँ पे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ ए मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन बाय रिलेशन। ये क्वेश्चन आपको गिवन है मेरे बेटे, अपने गिवन है एफ इक्वल टू सी एम की पावर एक्स और के की पावर वाई। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो बेटा एफ क्या चीज है। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटा, या फिर डायमेंशन 1 टाइम पीरियड मेरे बेटे। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टी होता है। ऊपर चला जाए क्या हो जाएगा बेटा, t-1 हो गया, बिल्कुल सर। और सी बोल रहा है डायमेंशनलेस है। मैं करने का मेथड बता रहा हूँ, मेथड नंबर फर्स्ट की अपन चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, m क्या है मेरे बेटा, यहाँ पे m मास। m क्या है बेटा, मास। तो m की डायमेंशन क्या होगी, सब बच्चे जानते हो। m की डायमेंशन होगी बेटा m। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है सर, स्प्रिंग कांस्टेंट की मैं लिख देता हूँ बेटा, हजार मेथड है बेटा, किसी से भी निकाल लो। f इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ फोर्स है, x डिस्प्लेसमेंट है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो बेटा यहाँ से k इक्वल टू कितना होगा, f अपॉन x। और f की मेरे प्यारे बच्चों बताई हुई है बेटा 11 माइनस 2 बटे कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा L1 से एनिमल कैंसिल आउट मेरे बच्चे। तो कितनी कितनी रही मेरे बेटा, ये रही m1t-2, इसकी डायमेंशन होगी। लिख दो बेटा। अब क्या करते हैं, अपने को एक चीज मालूम है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, बोला कि जहां भी प्लस माइनस हो रहा है उनके डायमेंशन बराबर है। जहां भी प्लस माइनस हो रहा है उनके डायमेंशन बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, समझने की कोशिश करना बेटा, अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो ये पूरा का पूरा टर्म ये भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो सकती है, टाइम की इक्वल हो सकता है, वेलोसिटी की इक्वल हो सकती है। सब बच्चे लोग जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। और अगर दिक्कत है बेटा इसको समझने में तो पीछे का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, इधर की डायमेंशन कितनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी बेटा m0 L0 t-1 इक्वल टू सी डायमेंशन लेस बोल रहा है बेटा। m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन बेटा कितनी होगी बेटा, m की पावर 1 और इसकी पावर कितनी है बेटा x। तो मैं 1 इंटू x, बहुत अच्छे। k की डायमेंशन कितनी है बेटा, k की डायमेंशन है बेटा आपके पास में m1t-2 मल्टीप्लीकेशन में, दोनों को मल्टीप्लीकेशन में, डब्बा नहीं लगा रहा हूं, मेरे बच्चे समझ रहे होंगे मेरी बातों को। इसकी पावर, पूरे की पावर कितनी है मेरे बेटे, पूरे की पावर है मेरे बेटे y। सर हमें कहाँ दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बेटा क्वेश्चन, तो अभी यही कहीं बेटा x और y की वैल्यू चाहिए बेटा आपको। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करोगे इसको, ऐसा का ऐसा m0 L0 t-1, इधर सुनते चलो मेरे बेटे m की पावर, मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे ये क्या होगा बेटा x। अब देखो बेटा, आप बच्चों को एक चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर आपके पास में x² इंटू x की पावर 10 अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, और अगर बेस जो है वो अगर कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। ये मेरे प्यारे बच्चों को छोटी सी बात मालूम होगी बेटा। तो m की पावर कितनी होगी बेटा, x तो यहाँ रही m की पावर 1 और ये y, तो m की पावर कितनी होगी बेटा y। तो m की पावर x प्लस y, शाबाश मेरे बेटे। l है क्या सर l नहीं है। तो t कितना है, t है बेटा। इसमें t है क्या, नहीं है। इसमें t है, बिल्कुल t है। t की पावर कितनी है बेटा, माइनस का 2y, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। तो क्या करेंगे मेरे बच्चे लोग ऐसा करेंगे, कंपेयर कर दो बेटा। अब देखो बेटा, इक्वल का साइन हो, किसका साइन हो मेरे बेटे, इक्वल का। और अगर मेरे बेटे बेस सेम हो तो पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इधर m की पावर x प्लस वाई है और इधर m की पावर कितना है 0,
इक्वल का साइन है, दोनों इक्वल हैं बेटा, दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। मतलब मैं क्या लिखूं बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया मेरे बेटे, 0 हो गया। l है क्या, नहीं है। t की पावर इधर कितनी है, -2y, माइनस का 2y इक्वल टू इधर t की पावर कितनी है बेटा, -1, तो माइनस से माइनस क्या हो गया मेरे बेटे, कैंसिल। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। क्या करेंगे, y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो मेरे बेटे, y की वैल्यू पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, माइनस का y, तो x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू आ गई 1/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -1/2। x हो गया -1/2, y हो गया, ये रहा बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। अब सेकंड मेथड कौन सा है, तो देख मेरे बेटे इधर देख, सुन मेरी बात ऐसी है बेटा, सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो मैं यहीं पे इसको लिख दे रहा हूं बेटा, है ना, यहीं पे इसको मैं लिख दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना मेरे बेटे। f इक्वल टू सी एम एक्स की पावर वाई के की पावर वाई। बेटा ये क्या चीज है, ये सर फ्रीक्वेंसी है। क्या है मेरे बेटे, फ्रीक्वेंसी। तो ये भी कौन है मेरे बेटे, पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी है। अब सुन बेटा, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है सर t-1, जानते हैं मेरे बच्चे। अब इसके अंदर बेटा तेरे को वो ढूंढना है कि अगर m की पावर तू x में से वैल्यू उठा के रखे, यहाँ पे k की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू उठा के यहाँ रखे, तो तेरे पास में क्या बचना चाहिए, इधर भी क्या बचना चाहिए, t-1। क्लियर क्लियर क्लियर, फिर से एक बार रिपीट। अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो ये पूरा का पूरा टर्म भी क्या होगा मेरे बेटे, फ्रीक्वेंसी होगा। तो x की और y की वो वैल्यू देखो बेटा, इसमें से रख के चेक करके कि आपके पास में t-1 रह जाए। जिस ऑप्शन से t-1 रहता है वही मेरे बेटे आपका आंसर है। सर कैसे, आइए मेरे बच्चों में बताता हूं। जैसे आप लोग इसमें रखोगे m तो डायमेंशनलेस, c तो डायमेंशनलेस है, m इंटू के, x की पावर रखी बेटा, m की x की वैल्यू रखी मैंने 1/2, ये 1/2 रखी, k की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू 1/2। क्या मेरे बेटे यहाँ पे हो रहा है, क्या लिखोगे, हल्की सी इसकी। अब क्या लिखोगे, इसकी डायमेंशन कितनी होगी बेटा, m1। इसकी डायमेंशन कितनी होती है, k की डायमेंशन देखो बेटा, अभी लिखे हुए बेटा m1t-2, m1t-2। अब इसकी पावर कितनी है बेटा, 1/2, और इसकी पूरे की भी पावर कितनी है मेरे बेटे, 1/2। जब करके देखो हो रहा है क्या बेटा, देखो m की पावर 1 और m की पावर 1, m की पावर 2 हो गई, तो यहीं क्रॉस मार दो बेटा इसको, तो पहले ऑप्शन को। तो m की पावर 2 हो गई, आपको तो t की पावर 0, t की पावर -1 चाहिए, t की पावर -1 चाहिए, मतलब m कितना चाहिए बेटा, 0, l भी कितना चाहिए, 0, तो m 0 बनना चाहिए, l भी 0 बनना चाहिए, t-1 बचना चाहिए। जरा अब देखो इस ऑप्शन को चेक कर लो मेरे बेटे। इस ऑप्शन को अगर चेक करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है। इधर देखो मेरे बेटे, m की डायमेंशन m1, k की कितनी है मेरे बेटे है m1t-2 है मेरे बेटे। इसकी पावर कितना रखेगा बेटा, 1/2 रखेगा। इसकी पावर कितनी रखेगा मेरे बेटे, -1/2 रखेगा। जरा देख मेरे बेटे, m की पावर 1/2, m की पावर 1, यहाँ पे m की पावर कितनी आनी चाहिए थी, 0। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इसको रख के देखो मेरे बेटे, इसको रख के देखते हैं, देखो आंसर निकल रहा है। m की पावर कितना है मेरे बेटे, x, और x की वैल्यू कितनी है, -1/2 इंटू ये कितना है बेटा, m1t-2, और इसकी पावर कितनी है बेटा, 1/2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, m की पावर -1/2 और ये m की पावर कितना हो गया, 1/2, तो -1/2 से ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे, कैंसिल। t की पावर कितना बचा है बेटा, t की पावर -2 इंटू कितना है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा है बेटा, t की पावर -1। तो ये इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हो। और ये जो है ना मेथड, ये वहां ज्यादा यूजफुल होता है मेरे बच्चों जहां पे आपका क्वेश्चन जो है वो लंबा होता है ना, बड़ा क्वेश्चन होता है, वहां आता है। खैर फीलिंग आएगा, धीरे धीरे फीलिंग आएगा मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, जो आपको ऑप्शन में x और y की वैल्यू दे रखी है उनको यहाँ पे पुट करके चेकआउट कर लेंगे। अब यह तो खैर छोटा क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे लोग पढ़ेंगे इसको। द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी जो है वो ऐसे गिर रही है बेटा, ऐसे है ना, गिर रही है, चेंजेज एच, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इस प्रकार से, g की पावर p, h की पावर q, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एंड h इज द हाइट ऑफ द, एंड h इज द हाइट, देन वैल्यू ऑफ p एंड q, मतलब p और q की आपको वैल्यू चाहिए। वही मेथड बेटा, कौन सा मेथड अपनाओगे, दो मेथड आपके पास में है। कौन कौन से मेथड है मेरे बेटे, देखो मेथड नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन में करने के दोनों तरीके से अपन लोग करते हैं।
बेटा पहले मेथड में मेरे प्यारे बच्चों इसको इस प्रकार से करोगे, द वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी चेंजेज एच। कौन चेंज हो रही है? वेलोसिटी। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है बेटा? इसके अकॉर्डिंग, जी पी एच क्यू। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि चेंज कौन हो रहा है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देख लो बेटा कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। अभी क्वेश्चन की शुरुआत है, थोड़ा लैंग्वेज को पकड़ कर रखना मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ जाएंगे तुम्हें सब चीजें। द वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, कौन? फ्री फॉलिंग वेलोसिटी जो है वो चेंजेज हो रही है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। बहुत अच्छे, मतलब वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे? जी पे और एच पे। तो इसको लिखने का तरीका वी प्रोपोर्शनेट जी इंटू एच। इट्स ओके। क्या करोगे? वही डायमेंशन कितनी हो गई बेटा? m0 l1 t-1 वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। इक्वल टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट कुछ होगी नहीं तो मैं क्यों लिखूं बेटा इसको? एक्सेलरेशन की बोलो मेरे बेटा, एक्सेलरेशन की l1 t-2 और इसकी पावर कितनी है मेरे बेटे? p। हाइट की क्या होती है बेटा? हाइट लेंथ l, और l की पावर कितनी है मेरे बेटे? q। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, m0 l1 t-1 इक्वल टू, बोलो बेटा l की पावर कितना हो गया? देखो बेटा आप ध्यान से, एल की पावर 1 और पी से करोगे तो कितना हो गया? एल की पावर पी हो गया। यहाँ पे कितना हो गया बेटा? एल की पावर क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, एल की पावर क्यू और टी की पावर कितनी होगी? बोलो बेटा माइनस का 2p। बहुत अच्छे, समेट लो समेट लो समेट लो, क्या कर लो? मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी? एल की पावर कितनी होगी? p प्लस क्यू, और टी की पावर, माफी चाहूँ, टी की पावर कितनी होगी? टी की पावर होगी माइनस का 2p होगी मेरे बेटे। वही है बेटा, कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो। बोलो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको? m की पावर, m इधर है क्या? नहीं है, इधर है 0, बस ठीक है, खत्म मामला। l की पावर p प्लस क्यू, l की पावर p प्लस क्यू, इधर l की पावर कितनी है बेटा? 1 इक्वल टू 1। t की पावर इधर कितनी है बेटा? माइनस 2p। बहुत अच्छे, इधर कितनी है बेटा? -1। टी की पावर -1 मार दो बेटा, ये मर गए बेटा। तो p इक्वल टू कितना आ गया मेरे बेटे? 1/2 आ गया। p बराबर कितना आ गया मेरे बेटे? 1/2 आ गया। p इक्वल टू 1/2 आ गया बेटा आपके पास में। अब p की वैल्यू इसके अंदर रख दो मेरे प्यारे बच्चों, p की वैल्यू उठा करके और इसके अंदर रखूंगा अगर मैं, तो बोलो बेटा q बराबर कितना आ गया? 1 - p। तो बोलो बेटा 1 - p की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2। तो कितना बच गया बेटा? ये 1/2, मतलब दोनों ही 1/2 आएंगे बेटा। 1/2 1/2 1/2 1/2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अच्छा वैसे करोगे तो कैसे करोगे? हाँ बच्चे लोगों, अगर वैसे करोगे तो कैसे करोगे इसको? तो सर हम लोग ऐसे करेंगे इसको, जरा समझना। क्या करेंगे? कौन डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी। किस पे कर रही है? जी और एच पे। दे रखा है अगले वाले ने पी और क्यू। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है सर? L1 t-1। देखो मेरे प्यारे बच्चों, m कितना है इसके अंदर? 0। तो आपके पास में p और q की मैं ऐसी वैल्यू रखूं कि मेरे पास में इधर क्या बन जाए बेटा? L1 t-1 बन जाए। इधर भी मेरे पास में क्या बन जाए बेटा? L1 t-1 मेरे पास में बच जाए। या फिर तुम ऐसा देख लो कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि वेलोसिटी के अंदर मास की जो पावर है, डायमेंशन, वो कितनी होती है? 0। तो मैं इधर सबसे पहला टारगेट जो ना शॉर्ट करने का, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इधर मास की पावर में 0 देख लूं, जिसमें मास की पावर 0 आ रही है उसमें अपनी पॉसिबिलिटी बनती है कि अपना आंसर सही हो। जैसे इस क्वेश्चन को, पहले ऑप्शन को ए को चेक करते हैं। जी की कितनी होगी बेटा? L1 t-2 और पावर कितनी है मेरे बेटे? p की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 और हाइट की कितनी होती है? l, और l की पावर कितनी दे रखी है? 1/2। जरा देखो m2 0 हो रहा है, बिल्कुल सर m2 0 हो रहा है। अब आगे वाली पे आओ बेटा, l की पावर 1 चाहिए, l की पावर 1, ये 1 और ये 1/2, इसका मतलब ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। 3/2 हो गई बेटा पावर l की, खत्म कर दो, ये आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसको चेक करते हैं मेरे बेटे, तो L1 t-2, L1 t-2 और इसकी पावर कितनी दे रखी है बेटा? 1/2, और इधर लेंथ की डायमेंशन भी कितनी दे रखी है? 1/2। जरा देखो मेरे बेटे, ये 1 और ये 1/2, तो l की पावर इधर कितनी आ गई बेटा? 1/2। इधर भी कितनी है बेटा? 1/2। हाँ सर m0 है, L1 हो गया। अब जरा t को भी चेक कर लो, t की पावर कितनी है बेटा? यहाँ पे t की पावर -2 और इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो t की पावर -2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया? t-1 आपके पास में रहेगा। ये आपको करने का मेथोडोलॉजी है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा इस मेथड्स को। अगर आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं ये वाला मेथड आपको सजेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। टाइम आपका सेव होगा इसके अंदर। नेक्स्ट
देखो बेटा, अब मुझे उम्मीद है शायद मेरे प्यारे बच्चों को करना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन, और उम्मीद भी मुझे पूरी है। ठीक है, इधर आओ मेरे बच्चों। देखो, पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ एक्सीलरेशन ए इज गिवन बाय ये, ठीक है, टी इज टाइम, फाइंड वैल्यू ऑफ एम एंड एन। बेटा इसको पोज करके और मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे। बोलो अपन चेक करें बेटा, बिल्कुल से चेक करेंगे। x इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, k a की पावर m t की पावर n, और a क्या दे रखा है बेटा, एक्सीलरेशन। मैं कांस्टेंट है इसको मारूंगा गोली, मुझे मालूम है ये पोजीशन दे रखा है x, अगर x पोजीशन है तो इसके डायमेंशन बोलो बेटा m0 l1 t0। शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या देखेंगे, इधर इसके अंदर या तो ये चेक करेंगे कि m और t0 हो जाए, m और t0 हो जाए, सबसे पहला टारगेट तो ये देखेंगे। फिर अगर m और t जिसमें 0 हो रहे हैं उसमें फिर मैं क्या देखूंगी कि l की पावर कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। एक्सीलरेशन की बोलो बेटा l1 t-2, और इसकी पावर कितनी है बेटा m, और टाइम की कितनी होती है बेटा t, इसकी पावर कितनी दे रखी है n। पहले ऑप्शन में चेक करता हूँ, m की पावर 1 तो मैंने रखा 1, n की पावर 1, n की पावर 1। जरा देखो m0 हो रहा है क्या, बिल्कुल सर हो रहा है m0। t0 हो रहा है क्या, t0 बेटा ये देखो कितना है -2, और ये कितना है 1। सर नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अब सेकंड में बार बार मत लिखो मेरे प्यारे बच्चों, m की पावर 1, m की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 2 करता हूँ, जरा देखो मेरे बेटे, m0 है, l1 है, t की पावर -2, इधर भी इधर क्या है, t की पावर +2, t की पावर कितना हो गया बेटा 0, कैंसिल। क्या बच्चा बेटा आपके पास में l1, हाँ सर l1। मतलब आपको क्या चाहिए था बेटा, l1 ही तो चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज राइट। ये आपका मेथड होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, गुड, शाबाश। बीच में ही थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने डाल लिए ताकि आप बच्चे थोड़ा एक एक क्वेश्चन से बोरिंग ना हो। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखो, a अपॉन बी, द डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी इन द इक्वेशन, ये रही बेटा इक्वेशन, p a माइनस, थोड़ा जूम करता हूं बच्चों के लिए, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। डायमेंशन पूछ रहा है a बटे बी की, बेटर है a बटे बी की अगर डायमेंशन चाहिए ना अपने को, तो क्या क्या मतलब है, पहले a की डायमेंशन निकालो, फिर किसके निकालो बेटा, b की डायमेंशन निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे बच्चे लोग, ये बताओ क्या बताया था सर ने, डायमेंशन जिसकी पूछ रहे हैं ना, पहले हम बहुत गौर से उसको देखेंगे कि कहीं प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। जहां प्लस माइनस अगर हो रहा है आपका काम हो गया वहीं पे। देखो मेरे बच्चों, अब इसको क्या ध्यान से देखो यार, ये यहां पे क्या हो रहा है, ए जो है वो टी स्क्वायर में से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों में क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। टाइम की कितनी होगी टी, वैसा मैं ऐसा डायमेंशन लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये 80 टाइम में बेटा दे रखा आपको, ए बटे बी टी इस टाइम दे रखा है बेटा, टाइम की इक्वल होगी, ये लो एक ही तो आ गई। तो क्या मैं अब इस इक्वेशन को लिख सकता हूं ऐसे, कैसे, ऐसे लिख दो ना सर, p इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर, क्या पूरा का पूरा टाइम है, यस सर, तो टी स्क्वायर बट्टे क्या होगा मेरे बेटे बी एक्स। अब किसकी चाहिए, बी की, क्या बताया था बेटा सर ने, जिसकी चाहिए उसको सिंगल बना लो, और सिंगल बनाना मेरे बच्चों को लोगों को आता ही होगा। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना होगा मेरे बेटे, b इक्वल टू हो गया आपके पास में टी स्क्वायर बी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स, टी स्क्वायर अपॉन बेटा प्रेशर, पी प्रेशर है, देखो बेटा पी क्या है, प्रेशर की थोड़ी याद होनी चाहिए बेटा, क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो कितनी होगी बेटा m1 l-1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट की कितनी होती है बेटा l1, सब बच्चे लोग जानते ही हैं। ये l-1 और ये क्या है बेटा l1, क्या मेरे प्यारे बच्चों मर जाएगी, बिल्कुल सर मर जाएगी, बिल्कुल। ये l-1 और ये l1 मर गए मेरे प्यारे बच्चे। ये क्या हो गया बेटा m1, तो ऊपर जाके क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे m-1, ये क्या है मेरे t-2, और ये क्या है t2, ऊपर जाके ये भी तो बेटा प्लस का हो गया, तो टोटल कितना हो गया t की पावर 4। दैट्स योर आंसर। अब तुम्हें क्या पूछ रहा था, ए बटे बी पूछ रहा था बेटा, कहाँ दिक्कत है तो तुम्हें, ए के डायमेंशन का है, ए के डायमेंशन क्या है टी स्क्वायर,
तो मैंने लिखा बेटा टी स्क्वायर। बहुत अच्छे। एक की बी की डायमेंशन बोलो सर, बी की डायमेंशन ये रही m-1 टी की पावर 4, तो ये a बटे बी, या तो तुम ऐसा कर लो या फिर तुम इसको ऊपर ले जाओ। m की पावर क्या होगी बेटा 1, ये t की पावर देखो बेटा पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या होगी बेटा नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, t की पावर -2 आपकी आ गई बेटा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे m1t-2, m1t-2, दैट्स योर आंसर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट शीट आओ। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय दैट इक्वेशन। प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ना बेटा, देखो खुद से करना बेटा। अगर प्रॉब्लम आती है फिर भी पढ़ने के बाद भी, तो बेटा कम से कम मुझे बताना आप लोग, थोड़ा और अपन कॉन्सेप्ट जो उसको और इजी कर लेंगे बेटा। ये तो अपने हाथ की बात है। सॉफ्टवेयर तो थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा बट अपडेट कर देंगे सॉफ्टवेयर को। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय इक्वेशन। इस इक्वेशन से वेलोसिटी दी जाती है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी, किसकी पूछ रहा है बेटा? बी की पूछ रहा है। यहाँ पे टी नहीं दिया गया बेटा, है ना। यहाँ पे जो टी जो है वो मेरे बेटे है टाइम। टी क्या है मेरे बेटे? टाइम। एंड ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट, बी सी डी आर कॉन्स्टेंट। इट्स ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। बी के डायमेंशन, ये तो बड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्लास का सब क्वेश्चन हो गया मेरे बेटे। तो क्या लिखोगे? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? वैलो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बटे टी। देखो जरा, ये वेलोसिटी तो ये पूरी भी वेलोसिटी, तो पूरी भी वेलोसिटी, ये भी पूरी वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस, ये इक्वल टू, तो ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। तो v इक्वल टू b बटे टी किसकी चाहिए बेटा अपने को? बी की चाहिए सर अपने को, तो वी की क्या होती है बेटा? L1 t-1 इंटू टाइम की क्या होती है बेटा? T1। तो कितनी बच गई बेटा अपने पास में? L1। मतलब ये लेंथ होगी बेटा अपने पास में L1 शायद, आई थिंक, हाँ ये रहा ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। M0 L1 T0, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके बच्चे लोगों, देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे बेटा, पूरे का लेवल बढ़ा देंगे, यू डोंट वरी। मुझे तो कंप्लीट करवाना मेरे बेटे भाई, नीट के जो प्रीवियस ईयर्स के वो पूरे कंप्लीट करवाना है, जेईई करवाना है बेटा मुझे तो कंटेंट पूरा मिल जाएगा, लेकिन एक बार बेस तुम्हारा बहुत अच्छा बने। इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय MLTC, ठीक है, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी ये अपने को चाहिए। तो देखो मेरे बेटे, ये बोल रहा है MLTABC। अब ये देखना बेटा कि इनमें से ABC की वैल्यू रखनी है। देखो क्वेश्चन करने का ढंग देखिएगा एक बार, समझिए क्या बोलना चाह रहा है। इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MLTC ABC, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी। तो देखो ये बोल रहा है कि प्रेशर होगी कि नहीं होगी, तो प्रेशर ये बोल रहा है A बराबर 1 रखूँ, A बराबर 1 रखूँ, B बराबर क्या रखूँ? -1 रखूँ, T बराबर क्या रखूँ? -2 रखूँ। ये बोल रहा है A की जगह B की जगह C की जगह अगर ये रखूँ तो क्या ये प्रेशर बन रहा है क्या? M1 L-1 T-2, हाँ सर प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब इट्स राइट। सेकंड को चेक कर लेते हैं, वेलोसिटी, तो मैं M की जगह कितना रखूं बेटा? MLT, बोलो बेटा ABC बोल रहा है बेटा ABC, A की जगह कितना रखूं? 1, B की जगह बेटा 0, T की जगह -1, तो ये रखने पे वो वेलोसिटी बननी चाहिए। ये वेलोसिटी बन रही है क्या? वेलोसिटी क्या होता है बेटा? L1 T-1, ये तो M1 L0 आ रहा है, नहीं सर गलत है, रॉन्ग। एक्सीलरेशन बोलो बेटा MLTABC, बोलो एक्सीलरेशन, बोलो मेरे बेटे एक्सीलरेशन की। एक ही बोल रहा है कि 1 रखो भाई साहब, B की जगह 1 रखो, C की जगह -2 रखो। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सीलरेशन की तो L1 T-1 होती है, इसका मतलब ये भी क्या है? रॉन्ग। कहने का मतलब आपका पहला ही प्रेशर जब ऑप्शन सही हो गया तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब क्या आएंगे मेरे बेटे? रॉन्ग आएंगे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इसी टाइप से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ये है, देन दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी, ये बोल रहा है MLTABC लिखा। सरफेस टेंशन, अब बेटा सरफेस टेंशन अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही है तो बच्चा जरूर देख ले बेटा। सरफेस टेंशन S इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की क्या होती है बेटा? MLT 11 - 2, लेंथ की क्या होती है बेटा? लेंथ की होती है बेटा L1, ये L1 से L1 क्या हो गया बेटा? कैंसिल, तो कितनी होगी बेटा? M1 T-2, ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ABC, A की जगह सरफेस टेंशन, A की जगह 1, B की जगह 1, C की जगह -2। सरफेस टेंशन क्या होती है? M1 T-2, M1 T-2
m1t-2 सर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा सर, एल आ रहा है ना, रॉन्ग। इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड, फोर्स की बेटा क्या होती है, m1 L1 t-2 होती है, जबकि t क्या है, प्लस। इसका मतलब ये भी रॉन्ग। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t बोल दो, या फिर 2πf बोल दीजिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। सर्कुलर मोशन में आएगा। 2π क्या है मेरे बेटे, एक कांस्टेंट, तो इसका कोई यूनिट ऑफ डायमेंशन नहीं होगा। 1/t, t क्या है मेरे बेटे, टाइम पीरियड। t क्या होता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है बेटा, टाइम। तो इसकी होगी 1/t, t ऊपर चला गया तो t-1। कहने का मतलब, अब मैं आपको यहां पे एक चीज बता रहा हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन वही होगी। एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा कुछ बच्चों ने कहा था हिंदी में बोलना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवर्ती, कोणीय वेग, और चाहे आप लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी बोल देना, लीनियर फ्रीक्वेंसी, रेखीय आवर्ती बोल देना, बात एक ही है मेरे बेटे, सबका यूनिट ऑफ डायमेंशन बराबर होता है। फिर नेक्स्ट, मतलब ये भी रॉन्ग। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, t-1, तो जरा देखो a0 b0 t0, मतलब a0 बोल रहा है, बिल्कुल सर, l की पावर 0, c की पावर t-1, हाँ सर t की पावर -1, ये मामला बेटर है, ये राइट। इसका मतलब नीचे वाला अपने आप क्या हो गया, कैंसिल आउट। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर बेटा दो क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एच। बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, अब देखो ऐसा है, जो क्लास 11th का जो बच्चा हो सकता है उसको थोड़ा कम समझ में आया ये वाला फॉर्मूला, लेकिन जो क्लास 12th के जो बच्चा है जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लिया हो बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर जिस बच्चे ने पढ़ लिया उसको जरूर से समझ में आएगी बेटा। द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलो तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा ना, चुंबकीय क्षेत्र का डायमेंशन क्या होगा मेरे बच्चों। तो देखो बेटा, आप लोग जानते हो कि मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। बहुत अच्छे। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड की तो मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चे को लाइन होनी चाहिए बेटा, एकदम से दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए। F क्या होता है बेटा, फोर्स, Q क्या है, चार्ज, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, थीटा V और B के बीच का एंगल। एक बात तो क्लियर हो गई, जब मुझे डायमेंशन लिखना है तो साइन थीटा जो होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इसको तो मैं यही छोड़ दूंगा बेटा। मैं मुझे किसकी चाहिए बेटा डायमेंशन, मुझे चाहिए B की डायमेंशन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से B बोलो कितना हो गया, B इक्वल टू हो गया F/QV हो गया मेरे बेटे। बोलो बेटा F की बोलो बेटा, सब बच्चों को आती है, m1 L1 t-2 अपॉन चार्ज की कितनी होगी बोलो बेटा, a1 t1 इंटू वेलोसिटी की L1 t-1। कहीं चार्ज में तो दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोलो करंट की I इक्वल टू चार्ज की, करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो Q इक्वल टू कितना हो गया मेरे बेटे, IT। करंट की क्या होती है बेटा, एम्पियर। टाइम की क्या होती है बेटा, T। तो क्या बन गई बेटा 80। तो 80 इसकी डायमेंशन होगी। समेट दो, क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों, इसको समेट दो। समेटोगे तो इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया, m1 और है क्या, नहीं है। ये L1 से L1 क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, कैंसिल। ये T1 t-1, T1 से T 0 हो गया। ऊपर क्या बच गया बेटा, ये t-2 L0 हो गया। और a ऊपर भाग जाएगा, a से ऊपर भाग के जाएगा, तो कितना हो गया a-1। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, m1 L0 t-2 a-1। अब मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को एक छोटी सी बात बताऊंगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पूछे, मेरा इंटेंशन ये था इसको करवाने का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से अगर तुम्हें सीधे इसकी डायमेंशन अगर तुम्हें तैयार होगी, यकीनन मानो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो तुम बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उनको लगा सकते हो। सर वो क्वेश्चन अभी नेक्स्ट धीरे धीरे आगे आते चले जाएंगे। तो आपको लर्न कैसे रखना है बेटा, इसको खोपड़ी में कैसे सेट करना है, खोपड़ी में सेट करना है 10 - 21, 10 - 21, 10 - 21, 10 माने, मैं जब भी बोलो मैग्नेटिक फील्ड 10 - 21 तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इट्स ओके, आई होप तुम्हें क्लियरिटी आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों। अरे भाई साहब हो जाओ, ऐसे भागो मत यार। इट्स ओके। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया बेटा, ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा चलो बच्चे लोगों को देखते हैं, पोज करके जरूर देखना बेटा। द फोर्स F ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस a मूविंग इन ए मीडियम विथ वेलोसिटी v इज गिवन बाय F इक्वल टू 6 by नीटा ab, द डायमेंशन ऑफ नीटा।
अब ये दोनों क्वेश्चन एक साथ में लेने का क्या मतलब है, मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बताता हूँ। फोर्स एफ दे रखा है मेरे बेटे, स्पेयर आपका गोला है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, त्रिज्या ए, मूविंग इन ए मीडियम, एक मीडियम के अंदर भाग रहा है मेरे बेटे, वी तो इसकी वी क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, और एफ फोर्स है बेटा आपके पास में, और नीटा क्या चीज है, नीटा क्या चीज है, नीटा बेटा देखो नीचे वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने साथ में लिया है, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इच, तो इसको नीटा को बोलते हैं बेटा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं अपन शॉर्ट में, या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इसको बोलते हैं। कभी कभार सीधा तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, ये ऐसे भी पूछ लेता है। देखो ये बीआरपीटी, एएफएमसी, पीएमटी, सीपीएमटी, सीबीएसई पीएमटी, केसीटी, एआईट्रिपल, डीएफएमटी, मतलब न जाने कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको डाला बेटा इसके अंदर। तो नीटा की चाहिए मेरे बेटे आपको, तो वो कैसे निकालूं, बहुत आसान है, फॉर्मूला क्या दे रखा है, एफ इक्वल टू 6 पाई नीटा ए वी, वी क्या है, वेलोसिटी दे रखा है, ए रेडियस, पाई कांस्टेंट, 6 भी कांस्टेंट, तो क्या गोली मार दूं, बिल्कुल सर गोली मार दो 6 पाई को, तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो यूनिट डायमेंशन लिखेंगे तब की बात है बेटा ये, बाकी जब मैटू निकालेंगे तब तो काम का है बेटा, तो यूनिट डायमेंशन में काम का नहीं है तो छोड़ दूं, तो बोलो बेटा नीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ऐसे नीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे एफ इक्वल टू क्या हो गया सर, ए वी, बोलो बेटा एफ की ए से याद होगी बेटा, M1 L1 T -2 नहीं 11 -2, ए रेडियस की क्या होती है बेटा L1, रेडियस क्या होती है बेटा, लेंथ ही तो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटर और ये डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, ये सरकमफेरेंस होगी, सेंटर से सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है वही तो क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, रेडियस होती है, तो बिल्कुल बेटा रेडियस कितनी लिखी बेटा L1, और V वेलोसिटी कितनी होगी बेटा L1 T -1 होगी। देखो बेटा कोई मर रहा है क्या, बिल्कुल सर मर रहा है, इस L1 से ये L1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया बेटा, एक L1 बच गया, ऊपर भाग गया, तो बोलो फाइनल रिजल्ट बोलो बेटा M1 और ये L1, एक L1 से L -1 T -2 T1, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा T -1। देखो जरा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन है, M1 L -1 T -1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, इट्स ओके, फर्स्ट इज राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, अच्छा आई होप ये सबको लगभग बच्चों को आ रहा होगा, जो क्लास 12th के बच्चे हैं उन बच्चों को जरूर से समझ में आ रहा होगा। देखो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन कूलम्ब लॉ हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। देखो हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बताता हूँ, कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब का नियम लिखो मेरे बेटे, कूलम्ब फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या है, फोर्स, अब थोड़ा हिंदी वाले बच्चों को भी साथ में ले लूँ, बल, R क्या है, डिस्टेंस, Q1 Q2 क्या है मेरे बेटे, Q1 Q2 चार्जेज, ठीक है ना, Q1 भी चार्ज Q2 भी चार्जेज, K क्या है, एक कांस्टेंट, तो सबसे पहले इस कांस्टेंट की K की निकाल लेते हैं, और तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम बेटा K बराबरी तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है मेरे बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वजूद नियतांक इसको बोलते हैं मेरे बेटे, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब K की पूछ रहा है, बहुत आसान है सर, आसान कैसे है, क्या बोला था सर ने, जिसकी यूनिट और डायमेंशन चाहिए उसको क्या बना लो बेटा, सिंगल, तो बोलो यहाँ से K इक्वल टू कितना हो गया, FR स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में चला गया, नीचे कौन आ गया बेटा, Q1 Q2 इक्वल टू क्या हो गया मेरे बेटे, K, समझ में आ रहा होगा ना मैं बेटा, K Q1 Q2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, FR स्क्वायर, तो K इक्वल टू कितना आ गया बेटा, FR स्क्वायर बेटे Q1 Q2, बोलो बेटा यूनिट भी लिख लेते हैं, चलो, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, पावर कितनी है 2, तो क्या बन गया बेटा मीटर स्क्वायर, कुलाम चार्ज कितनी होती है, कुलाम इसकी कुलाम इंटू कुलाम, तो क्या बन गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, ये इसकी क्या बन गई बेटा, यूनिट बन गई मेरे बच्चे। सर डायमेंशन ये लो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन के डायमेंशन बोलो MLT, बोलो बेटा 11 - 2 इंटू लेंथ की कितनी हो गई बेटा L2 हो गई, और नीचे कुलाम स्क्वायर, कुलाम की कितनी होती है बेटा 80, कुलाम की कितनी होती है 80, स्क्वायर है मेरे बेटे, तो A स्क्वायर T स्क्वायर, बोलो मेरे प्यारे बच्चों मर्ज कर दो, M एक ही है क्या, बिल्कुल सर M एक ही है, M1 हो गया, L1 देखो L1 ये रहा, L2 ये रहा, तो कितना हो गया बेटा L3 हो गया, T की पावर बोलो मेरे बेटे T -2 ये प्लस का 2 ये ऊपर जाएगा माइनस, तो कितना हो गया -4, ये ऊपर जाके A -2, 13 - 42, हम तो भाई ऐसे याद रखते हैं 13 - 42, और आप भी ऐसे याद रखिएगा 13 - 42, बहुत अच्छे। अब इस पे एक दो चीज मैं और बताना चाह रहा हूं बेटा, देखिए समझिएगा, K इक्वल टू कितना है मेरे बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K के डायमेंशन आई आपके पास में ये,
अब अगर अपने को क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर विद्युत नियतांक, एप्सिलॉन नॉट क्या है मेरे बेटे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सॉरी वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अच्छा हिंदी में इसकी निर्वात की विद्युतशीलता, हिंदी में बोलेंगे, थोड़ा हिंदी में हमें दिक्कत होता है भाई, निर्वात की विद्युतशीलता होता है मेरे बेटे एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ठीक है। अब तुमसे ये पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों कि बेटा बताओ एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन क्या होगा, तो मेरे बच्चे क्या जानते हैं, k इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे 4 पे क्या है मेरे बेटे, कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका मतलब k और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के क्या हो गए मेरे बेटे, उल्टे। इसका मतलब जो k का जो यूनिट आया है अगर उसको पलटी खिला दूंगा तो वो किसका बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का बन जाएगा। डायमेंशन को पलटी खिला दूंगा तो किसका बन जाएगा, वो एप्सिलॉन नॉट का। तो बोलो बेटा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन कितना आ गया, यहाँ से पलटी खिलाओ बेटा, कूलम्ब स्क्वायर कहाँ भाग गया बेटा, ऊपर, नीचे कौन आ गया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सर डायमेंशन लिखेंगे, लिख दे मेरे बेटे MLTA, क्या साइन चेंज कर दूं क्या बेटा, M-1 T L-3 T +4 A+2, दैट्स योर आंसर। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, गुड, जब क्वेश्चन ही आ गया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह कभी कभी एप्सिलॉन आ जाता है। एप्सिलॉन, व्हाट इज एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मेरे प्यारे बच्चों, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इसको अपन बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता अपन लोग बोलेंगे बेटा, एक ही होता है। k इक्वल टू किसी मीडियम के लिए लिखते हो जब यही फॉर्मूला आप लोग ऐसे लिख देते हो, सेम फॉर्मूला ये लिख देते हो, फिर वही बात है, k और एप्सिलॉन एक दूसरे क्या है मेरे बेटे, उल्टे हैं। 4 पे का कुछ बटेगा नहीं, बिल्कुल इसको तो मार दो, गड़बड़ा इसका मामला। k और एप्सिलॉन क्या हुआ, एक दूसरे के उल्टे। इसका मतलब जो यूनिट डायमेंशन एप्सिलॉन नोट का है वही किसका आएगा बेटा, एप्सिलॉन का आएगा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक शॉर्ट नोट में से बना दो आप बच्चों को, जो k के डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी, 1 एप्सिलॉन नोट के, और इक्वल टू 1 एप्सिलॉन के इक्वलेंट होगी। बहुत अच्छे। अच्छा सर एक बात और बता दो ना, एप्सिलॉन आर भी बता दो सर, एप्सिलॉन आर। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों को। एप्सिलॉन आर आप लोग जानते हो मेरे साथ एक रिश्ता 11th वाले बच्चों को दिखा सकती है, एप्सिलॉन बराबर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता। तुमसे इसी का एप्सिलॉन आर, या फिर डाइलेक्ट्रिक भी बोलता है बेटा, कभी कभी डाई इलेक्ट्रिक भी बोल देता है, परावैद्युतांक भी इसको बोल देता है। एप्सिलॉन आर के पूछ ले तो क्या बोलोगे, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब तुम बच्चे क्या जानते हो, जो एप्सिलॉन की होती है वही किसकी होती है, एप्सिलॉन नॉट की होती है। तो एक दूसरे क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल, तो नो यूनिट नो डायमेंशन, किसका, एप्सिलॉन आर का। थैंक यू। नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, सीबीएसई पीएमटी 2010 में आया क्वेश्चन, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, किसका इक्वलेंट होगा। मैं आपको बहुत से मेथड से आपको मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट थोड़ा समझना। जब बच्चे को, जब जो 11th क्लास का बच्चा है वो इसको ऐसे निकालता है कि एप्सिलॉन नॉट की वो अलग से निकालता है कूलम्ब फोर्स से। फिर ए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र मेरे बेटे, ए इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे निकालें, बहुत अच्छे, मैं लिख के दे रहा हूँ फॉर्मूला। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा और आप मुझे यूनिट ऑफ डायमेंशन दोगे। एफ इक्वल टू क्यू ई, 11th वाले बच्चे हैं, थोड़ा घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे बेटे, 12th में आएगा बेटा आपको। एफ फोर्स, क्यू चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बल, आवेश, विद्युत क्षेत्र। ए की चाहिए बेटा, तो ए इक्वल टू कितना होगा, एफ अपॉन क्यू। एफ की कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, M1 L1 T-2 अपॉन चार्ज की कितनी होगी मेरे बेटे, A1 T1 हो गई। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समेट तो बेटा इसको, समेटोगे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, M1 L1 T-2, ये T-3 की T-3 और A-1, A-1, ये किसी डायमेंशन हो गई बेटा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो बच्चे लोग क्या करेंगे, बच्चे लोग ऐसा करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की लिखेंगे और फिर ए की निकालेंगे अलग से, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको बनाएंगे। मैं आपको एक बात कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो जो क्लास 12th का जो बच्चा है स्टैंडर्ड का, वो इस बात को जरूर समझ सकता है जिसने 12th कर रखी हो, कि अपन लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ी होगी मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या चीज़ होती है, ऊर्जा घनत्व है आपके पास में। और ये एनर्जी डेंसिटी कहाँ होती है, दो चीज़ें पढ़ी थी अपन ने, एक प्रेशर,
ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, एक जो आवेशित चालक है उसकी सतह पे कितना फोर्स लगता है ना, कितना चार्ज लगता है और कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर। और सेकंड अपने पढ़ा था कितना एनर्जी उसके अंदर स्टोर होता है, या फिर कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो अपन ने निकाली थी। और शायद कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो थी आपके पास में वो यही थी बेटा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। लेकिन वो एनर्जी कौन सी थी, पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी थी बेटा। एनर्जी तो थी बेटा वो, लेकिन इसकी पर यूनिट वॉल्यूम की। कैसे लिखोगे, मतलब थोड़ा सा भी जो बच्चे ने 12th कर रखी है अगर उसको ये लर्न है कि यार 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो होता है वो तो एनर्जी होता है, किसी भी चार्ज जो कंडक्टिंग सरफेस है उसकी एनर्जी होता है, या फिर कैपेसिटर जो होता है उसकी प्लेट्स जो होती है उनके बीच के अंदर एनर्जी होती है। लेकिन वो एनर्जी नहीं होती, पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी होती है। और पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी बोलो मेरे बेटे, एनर्जी ये है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी का मतलब ये होगा मेरे बेटे एनर्जी डेंसिटी भी आप इसको बोल सकते हो, ऊर्जा घनत्व भी बोल सकते हो, एकांक आयतन की ऊर्जा भी आप इसको बोल सकते हो। ये एनर्जी है। तो एनर्जी कितना होता है, m1 L2 T-2 जितना वर्क का होता है। और ये कितना हो गया बेटा L3, ये इससे मर गया बेटा 2 बार, एक बच गया इसमें, तो कितना हो गया m1, ये ऊपर भाग है L-1 T-2, ये इसकी क्या हो गई डायमेंशन। अब ये जिसको लाइन है वो जो क्लास 12th जो बच्चा क्लियर है वो तो इसको कर लेगा, इसको बड़ी इजी से। 11th वाले बच्चे सर हम क्या करें, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, जब क्लास 12th में आओगे तो इसको आप लोग पढ़ ही लोगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वो अब वहीं पे क्वेश्चन घूम फिर के आएगा। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बेटा मैं दिखाना चाहता हूँ आप बच्चे लोगों को। देखो अब ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैं फिल्म देके जा रहा हूँ और आप बच्चे इसका आंसर कल मुझे डेफिनेटली बताओगे। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, किसकी वेलोसिटी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v में डिपेंड्स, यही इंपॉर्टेंट है बेटा इस क्वेश्चन में, ये कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, कि वाटर की जो वेव है, पानी की जो वेव है, उनकी जो वेलोसिटी है, वेग जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे मेरे बेटे, वेवलेंथ लिम्डा पे, डेंसिटी ऑफ वाटर रो के ऊपर, एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य पे, डेंसिटी घनत्व पे, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सीलरेशन होता है जी, एंड द मेथड ऑफ डायमेंशन गिव द रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज एज। मतलब क्या बोलना चाह रहा है अगले वाला, क्या बोलना चाह रहा है, वैसे कुछ नहीं बोलना चाह रहा अगले वाला जो बोल रहा है वो आसान बोल रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, हो सकता है कि जब ऑप्शन बिना देखे अगर अपन काम करें तब क्या करना होता है, कभी कभार ये नहीं होता है बेटा, इधर v स्क्वायर ये नहीं गिवन होता है, तब देखो क्वेश्चन को, द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v में डिपेंड्स ऑन अपॉन देयर वेवलेंथ। तो सबसे पहले दिक्कत तो मेरे बच्चों इसमें आ जाएगी, बोलो सर वेवलेंथ की यूनिट और डायमेंशन क्या होती है। तो मैं कहूंगा बेटा वेवलेंथ को मैं प्यारे बच्चों को ऐसे बताऊंगा, वेवलेंथ को ऐसे तोड़ के बताऊंगा बेटा। मैं कैसे बताऊंगा तोड़ के, वेव जोड़ लेंथ, वेव की जो लेंथ होती है कहाँ से कहाँ, एक साइकिल में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है इसी को मेरे बेटे वेवलेंथ कहते हैं मेरे बेटे। तो सर यूनिट क्या बनेगा, वेव की लेंथ, जो लेंथ का यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा मीटर, तो डायमेंशन कितनी होती है बेटा L1, तो वेवलेंथ की ये होगी। डेंसिटी डी, बहुत अच्छे, डेंसिटी डी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। D इक्वल टू क्या होता है बेटा m अपॉन v, m अपॉन v का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो बेटा मास की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों m1, और वेलोसिटी की देखो बेटा, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ बेटा L1t-1, तो बोलो बेटा कितनी होगी फाइनल m1 L-1t1, ये होगी आपकी डेंसिटी की डायमेंशन बेटा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। और किसकी, एक्सेलरेशन की मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे एक्सेलरेशन की क्या होती है मेरे बेटा, एक्सेलरेशन की होती है L1t-2, मेरे प्यारे बच्चे लोग जानते हैं बेटा इसको। तो क्या रिलेशन मेंटेन होगा, अब सुनो बेटा मेरी बात, ये बोलना चाह रहा है इधर v स्क्वायर, क्या बोलना चाह रहा है बेटा v स्क्वायर। तो मेथड दो है बेटा आपके पास में, तुम v की इधर डायमेंशन लिखो, फिर लेमडा जी रो की इधर डायमेंशन लिखो, फिर इनको सबको सॉर्ट आउट करो, एक तो वो तरीका होता है। अपन तो वैसे नहीं फंसेंगे, अपन तो अपन तरीके से चलेंगे। देखो कैसे, ये v स्क्वायर है बेटा इधर। अब v स्क्वायर का मतलब क्या हो बेटा, v स्क्वायर, v है क्या चीज बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है बेटा L1t-1, इसकी डायमेंशन होती है वेलोसिटी। ये स्क्वायर कर रहा है भाई साहब, तो स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा L2t-2, मतलब
आप बच्चों को ये देखना कि इधर अगर डायमेंशन जो है वो L2t-2 अगर बनेगी बेटा, तो ये अगर वेलोसिटी है का स्क्वायर है तो ये भी तो वेलोसिटी का स्क्वायर है बेटा, ये भी तो वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए बेटा। होगा होगा कि नहीं होगा वो अपन चेकआउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, जरा आइए थोड़ा सा मैं मर्ज करता हूं। देखो मेरे बच्चे लोगों, इसको कुछ ऐसे अपन लोग करेंगे। वी स्क्वायर तो मैं रख के चेक करता हूँ, लेमडा जी, और ये कितना है मेरे बेटे रो, पावर कितनी है बेटा इसकी 1 पहले में, -1 और इसकी -1। देखो मैं थोड़ा फिल करवाता हूँ पहले क्वेश्चन से। वेवलेंथ की बोलो बेटा, वेवलेंथ की कितनी होगी मेरे बेटे L1, और जी है बेटा, जी की डायमेंशन कितनी होगी मेरे बेटे, बोलो बेटा L1t-2। डेंसिटी की डायमेंशन, डेंसिटी डायमेंशन बेटा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, M1 L-1 T1, M1 L-1 T1 इसकी डायमेंशन होती है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो इसकी डायमेंशन कितनी बोल रहा है 1, इसकी डायमेंशन -1, इसकी डायमेंशन कि क्या बोल रहा है बेटा, इसकी डायमेंशन भी -1। जरा देखो बेटा ये बन रहा है L2t-2 बन रहा है क्या, L2t-2 बन रहा है। मेरी बात सुनना बेटा, तो L2t-2 ढूंढने जा रहा है क्या, मैं इससे पहले क्या मेरे बेटे m की पावर 0 ढूंढ लूं क्या? सबसे पहले मैं फोकस इसी पे क्योंकि m की पावर 0 हो रही है क्या, m की पावर 0 हो रही है क्या? सर नहीं हो रही है, m की पावर 0 नहीं हो रही है। यहाँ पे m की पावर -1 है तो इधर एक m की पावर +1 होना चाहिए था, नहीं है। ओ छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन रो, अब ये भी क्या बोल रहा है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। अच्छा उल्टा है क्या बेटा ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ओके फाइन। जी की पावर कितनी है मेरे बेटे, जी की पावर 1, जी की पावर 1, जी की पावर 1, लेमड़ा की पावर 1, रो की पावर भी 1, रो की पावर भी 1। चेकआउट करो बेटा, ये बन रहा है, नहीं बन रहा है सर, नहीं बन रहा है, नहीं M0 हो ही नहीं रहा, M0 नहीं हो रहा तो मैं L2t-2 क्यों ढूंढूं? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छे। इसको जरा देखो, जी जी की पावर +1, लेबड़ा की पावर 1, ये बोल रहा है कि ये है ही नहीं, बिल्कुल इसने दे नहीं रखा, ये है नहीं भाई साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। M0 हो रहा है क्या? हाँ सर, इस बार m की पावर 0 हो रही है। तो अब आगे आगे नेक्स्ट अपन चेक करेंगे, ये l की पावर कितनी होगी बेटा 1, यहाँ पे l की पावर 1 इंटू t की पावर -2। जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, l की पावर कितनी होगी टोटल यहाँ पे L2, यहाँ पे कितनी हो गई -2। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 जो है सर आपका मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऐसे अपन लोग चेकआउट कर लेते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस के साथ में आज आया था और आप बच्चों को डेफिनेटली पसंद भी आए होंगे मेरे बच्चों क्वेश्चंस। अगर आप बच्चे मुझे कमेंट्स करके बताना, अगर और क्वेश्चंस आपको डिजायर्ड हो ऐसे क्वेश्चंस, मैं और क्वेश्चंस की एक सीरीज, एक लेक्चर और लेके आ जाऊंगा मैं। और इसके नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे बेटा, उसमें एक लेक्चर अपन और ऐसा कंट्रीब्यूट करेंगे मेरे बेटे अपन लोग। और इसके जस्ट बाद में जो है अपन जो अभी तक यूनिट ऑफ डायमेंशन के ऊपर जेई के अंदर कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, नीट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सीट्स को अपन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे अपन सब लोग मिलकर के। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते रहिएगा वीडियो को, सीखते रहिएगा नॉलेज बेटा, और इसी प्रकार से आप जिस प्रकार से आप बच्चे प्यार दे रहे हो देते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से प्यार। और एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप बच्चों ने इतना मतलब रिस्पेक्ट और इतना सब कुछ आप बच्चों ने गेन करके दिया है, इतना जल्दी बन के सब्सक्राइबर करने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। जो कुछ भी है मैं इतने कहूँगा, हमारी कोई औकात नहीं है, जो कुछ भी है आप सब बच्चों का प्रेम और विश्वास है। थैंक यू सो मच इसके लिए आप बच्चों, थैंक यू।